everyone, my name is Aparna and today we are going to start a new chapter that is for your civics chapter 1 country and state. ये आपके civics का first chapter है country and state. India and other countries. India is a large country. It has many states and is surrounded by several other countries. In this lesson, we shall learn about our country and its state. डार्कन द आउटलाइन ऑफ इंडिया विद ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है वो एशिया छोटा सा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर एशिया का। यहाँ पर इंडिया का ये जो मैप है ये क्या है, इंडिया है। ठीक है, ये आपका इंडिया है जिसमें इंडिया के जस्ट बगल में यहाँ पर पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये चाइना है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है, यहाँ अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशन है। ये अंडमान एंड निकोबार, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो है अंडमान एंड निकोबार और यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो लक्षद्वीप हैं। ठीक है, ये जो है इंडिया है और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में ये मैप है। कलर दिस कंट्रीज इन डिफरेंट कलर्स वाइल कलरिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया है कि आप अलग अलग कलर में जो कंट्रीज हैं उनको कलर कीजिए करके। ठीक है, द रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियाज करेंसी। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। ठीक है, इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है। उसी तरीके से इंडोनेशिया की करेंसी भी रुपया है और लेकिन ये सबके जो फ्लैग्स हैं वो क्या है, अलग अलग है। ये इंडिया का फ्लैग है, ये इंडोनेशिया का फ्लैग है और ये बांग्लादेश का फ्लैग है। States of India. India is a large country. It is divided into smaller states. You live in Chhattisgarh state. There are other states in India like Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Kerala, Rajasthan, Punjab, Assam and so on. India has total of 28 states and 7 union territories. ठीक है, इंडिया ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका इंडिया है। ठीक है, अब ये इंडिया में हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भी जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं। अब ये देखिए ये जो अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं, ये हमारी कंट्री है। ये पूरा ये जो आपका है ये जो बॉर्डर है वो क्या है, इंडिया है। इसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सारे अलग अलग स्टेट्स हैं। इसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज मीन्स यहाँ जो रूल चलेगा। ठीक है, नीचे में आपको यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया जाएगा, उसमें अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, हमारी कंट्री में 2 टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है, तो वो दिल्ली पे है। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वो नहीं रहता है, रोल नहीं रहता है। जो यहाँ जो रूल्स चलते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज में चलते हैं। अब पिछले साल तक जो यूनियन टेरिटरीज थी वो 7 थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी यूनियन टेरिटरीज जो है वो 9 हो गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर के 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं जिसमें यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज अलग से बनाई गई हैं, तो अब 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। Along the boundary lines of a states whose names you have listed here, cities and villages within the boundary line is a state belongs to that state. Hope you have not written the names of Nepal and Bangladesh in your list. They are independent countries and India's neighbors. ठीक है, ये इसके बॉर्डर जो है, ठीक है, ये जो येलो बॉर्डर जो दिख रहा है वो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बांग्लादेश है। यहाँ ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो अलग से एक सेपरेट कंट्री है।
इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश और नेपाल, नेपाल आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर है, ये नेपाल है। नेपाल भी अलग से सेपरेट एक कंट्री है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स are to one side of your colored outline, there are also part of India, find them and color them too, ठीक है। अब इंडिया की जो कंट्री मैंने आपको बताया, इंडिया में ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये पूरा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है इसको। और ये जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मैप दिया है, भिलाई टू जम्मू रेलवे लाइंस, ठीक है। यहाँ पर रेलवे लाइंस जो हैं, जम्मू से भिलाई की रेलवे लाइंस ये यहाँ पर दी हुई हैं। किस तरीके से रेलवे लाइन जो है वो फॉलो होती है वो यहाँ पर दिखाया है। अब देखिए यूनियन टेरिटरीज। देयर आर सम रीजन्स इन इंडिया विच आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स दिस रीजन। These regions are Delhi, Chandigarh, Daman and Diu, Dadar Nagar Haveli, Pondicherry, Lakshadweep, Andaman and Nicobar. Recognize these regions in an atlas with the help of your teacher. By now, you must have recognized all the states. Let us now solve the interesting puzzle. Draw a map of India. ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब क्या क्या यूनियन टेरिटरीज थी, ध्यान दीजिए। अंडमान एंड निकोबार ये रहा, लक्षद्वीप ये रहा, दिल्ली यहीं है, चंडीगढ़ भी आपका यहीं पर है। और क्या क्या यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पर, चंडीगढ़ हो गया, 4 यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बता दिए। अब पौंडीचेरी और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरीज जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढ के अपने मैप में उसको लेबल कर लीजिएगा कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ खो खो टीम गोज टू ऑन अ ट्रिप। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताई है, देखते हैं वो स्टोरी क्या है। द नेशनल खो खो कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल गर्ल्स इज टू बिगिन फ्रॉम 16th November एट श्रीनगर, द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। छत्तीसगढ़ हैज सेलेक्टेड its team for the competition. Sharda and Sonu of class 8th of government school number 4 in Bhilai are members of the team. They leave for Srinagar with the other team members by the Chhattisgarh Express on 12th of November. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो आपको रेल रूट दिया गया है ना, ये क्या है, आपका रेल रूट है। ये जो रेल रूट है यहाँ जम्मू, ये भिलाई से लेकर जम्मू में जा रहा है, ये उसका रेल रूट है, इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, ये जो मैप है उसको ध्यान से देखिएगा, जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसको आसानी होगा आपको पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। एक नेशनल खो खो कंपटीशन है स्कूल गर्ल्स के लिए, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है श्रीनगर में। श्रीनगर क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का कैपिटल है। छत्तीसगढ़ की टीम जो है वो सेलेक्ट हुई है, और वहाँ पर छत्तीसगढ़ की टीम भी जा रही है, जिसमें शारदा और सोनू जो है, जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं भिलाई में, वो भी टीम के ही मेंबर्स हैं। वो श्रीनगर के लिए वो लोग निकल रहे हैं 12 नवंबर को। ट्रेस द रेल रूट फ्रॉम भिलाई टू जम्मू इन मैप 1.3। The train in which the Chhattisgarh team is traveling starts from Bilaspur. The map shows the important stations the train will cross during its journey. Cities are shown by using the symbol. Read their names. It will take the Chhattisgarh team more than 45 hours to reach Jammu. You are familiar with the name of different states. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में जो 1.3 मैप है उसमें आपको भिलाई से जम्मू का रेल रूट दिया गया है। ये जो टीम जिस ट्रेन में जा रही है उसका नाम है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। उनको पहुंचने में, ठीक है, भिलाई से पहुंचने में जम्मू जो टीम के जो लोग हैं उनको पहुंचने में करीब लगेंगे 45 आवर्स लगेंगे। और ये ट्रेन जो है वो वहाँ बताया जा रहा है, ट्रेन जो है वो बिलासपुर से स्टार्ट होती है और फाइनली जम्मू पहुंचेगी 45 आवर्स के बाद। अब यहाँ वो कौन कौन से स्टेट्स क्रॉस करके जा रही है उनके बारे में, उनका नाम आपको लिखना है ऊपर के मैप को देखकर। ठीक है,
आज के लिए आपका इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।